हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा इग्नू की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट का फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट ये मैंने मंगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये करीब 5 सब्जेक्ट है मेरे पास। 5 सब्जेक्टों में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से जो इग्नू है, इग्नू में कॉपी जो होती हैं वो कैसे चेक होती हैं, कितने मार्क्स इग्नू देता है आपको, कितना लिखने पे, मतलब कितने पेज का आप आंसर लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब इसमें मैं देखिए एनालाइज करूंगा और आप भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में देखिए इसने 1 पेज का आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर इसको 4 मार्क्स मिले हुए हैं, जबकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। इसी तरह से दूसरे वाले में देखिए, इसमें भी करीबन इसने 1 पेज का ही लिखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, तो यहाँ पर इसको 4 मार्क्स मिले हुए हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर इसने करीबन 2.5 पेज का आंसर लिखा हुआ है, तो 5 में से 5 मार्क्स को मिल गए पूरे। एंड अगर आप आगे देखेंगे, यही वाला पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा, क्योंकि इग्नू में लिखने पर मार्क्स मिलते हैं। इसने देखिए यहाँ पर 2 पेज का आंसर दिया है। अब क्योंकि 2 पेज का आंसर दिया है, पहले में 1.5 पेज का आंसर दिया था, लेकिन क्वेश्चन तो 5 नंबर का ही है, तो आप अगर 6 पेज भी लिखोगे तो वो फुल मार्क्स देगा ना आपको। तो 5 मार्क्स इसको मिले हैं 2 पेज पर लिखने पर। इसी तरह से आप इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसने ये आंसर दिया हुआ है करीबन 2.5 पेज का, तो इसको 5 मार्क्स मिले हुए हैं। तो लिखने पे यहाँ पर आपको मार्क्स मिलते हैं इग्नू में। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन 4 में आपको इसने आंसर दिया हुआ करीबन 2 पेज का, तो उसको 10 में से 7 मार्क्स मिले, यानी कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो उसमें 7 मार्क्स इसको दिए गए। तो देखिए आगे देखिए, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इसने करीबन 2.5 पेज का आंसर दिया हुआ है, तो उसको मार्क्स इसमें दिए ही नहीं है। इस वाले में तो मार्क्स शायद दिए ही नहीं है। और दूसरे में देखिए आप, इस वाले में, इसमें भी मार्क्स नहीं दिए। देखिए इसमें भी मार्क्स नहीं दिए। ये शायद फ्रंट पेज पे लिख दिया हुआ या कैसे किया हुआ मुझे नहीं पता। इस तरह से ये वाली, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हिंदी है ये, तो हिंदी में देखिए इसमें 2 पेज का जो आंसर लिखा हुआ है करीबन, तो इसमें इसको 9 मार्क्स मिले हैं। मतलब 2 पेज के आंसर में 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें इसको 9 मार्क्स मिले 10 में से। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर करीबन 2.5 पेज का आंसर लिखा हुआ है, तो करीबन 2 पेज का आंसर है ऑलमोस्ट, तो 9 मार्क्स मिले हुए हैं 10 में से। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में इसको मिले हुए हैं आपके 10 मार्क्स, पूरे टोटल 10 मार्क्स मिले हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये। और अगले क्वेश्चन में देखिए, इसने करीबन 2.5 पेज का जो आंसर लिखा हुआ है, उसमें इसको 10 मार्क्स मिले हैं पूरे टोटल, तो 10 में से 10 मार्क्स मिले। तो देख सकते हैं आप, जितना ज़्यादा आप लिख रहे हो यहाँ पर, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर इग्नू में क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर है, जो कॉपी आपको चेक कर रहा है, उसको पूरा इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा आंसर पढ़ेगा फिर उस पर मार्क्स देगा। क्योंकि क्या होता है कि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करनी होती है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी कॉपी चेक होनी है, तो ये क्या करते हैं कि शुरुआत का जो होता है क्वेश्चन में वो पढ़ लेते हैं, फिर जो लास्ट में होता है वो पढ़ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, जब आप आंसर शुरू करो ना, तो उसमें टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिखना चाहते हो वो शुरुआत में 2-3 लाइन में आप लिख दो, फिर बीच में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, अपनी तरह से एनालाइज करके उसको एलेबोरेट कर सकते हो, फिर उसके बाद लास्ट में आप फिर इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दो। तो वो क्या करेगा कि आपका पहला जो शुरू में 2-3 लाइन है वो देखेगा, फिर लास्ट में जो आपका जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मिलेगा उसको, तो उससे क्या होगा कि वो फिर आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी उसको लिखने पर मार्क्स मिले हैं। देखिए यहाँ पर मार्क्स ही नहीं दिए गए, शायद यहाँ पर नहीं दिए गए मार्क्स, नहीं, यहाँ पर 3 मार्क्स दिए गए, 3 मार्क्स। तो यहाँ पर करीबन 2 पेज का जो आंसर लिखा हुआ है उसने, उसको 3 मार्क्स मिले हैं 2 पेज पर। और इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में भी उसको 3 मार्क्स मिले, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3 मार्क्स मिले गए। करीबन 1.5 पेज का जो आंसर इसने लिखा है, उसमें आपको उसको 3 मार्क्स मिले। अब रिजल्ट पे आ जाइए। रिजल्ट क्या है, जैसे स्टूडेंट का रिजल्ट आया था, अब इस स्टूडेंट ने अपने सारे सब्जेक्ट में, जो उसका 7 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ चुका है, उस सब के लिए इसने रीवैल्यूएशन के लिए और आंसर शीट के लिए अप्लाई कर दिया था। अब उसके बाद जो इसके मार्क्स में जो चेंजिंग आई है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मार्क्स में क्या चेंजिंग आई है देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये है BEGC 133, तो BEGC 133 में यहाँ पर इसके मार्क्स आए थे पहले 45 100 में से, और उसके बाद BEGC 133 में रीवैल्यूएशन के बाद इसके मार्क्स हो गए 62।
तो 45 और 62 में आप देख सकते हैं कितना अंतर है, 45 और 62। तो यहाँ पर 17 मार्क्स इसके इंक्रीज हो गए। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट में देखिए BEGC 134, इसमें 100 में 56 इसके मार्क्स आए, 100 में से 56, और यहाँ पर हो गए 57। यहाँ पर एक ही मार्क्स हुआ है, मतलब अपडेट, सो एक मार्क्स इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से तीसरे सब्जेक्ट में BEGLA 138 में 40 मार्क्स आए थे 100 में से, BEGLA 138 में 40, अब हो गए 52। तो 52 और 40, तो 52 और 40 में देखिए मार्क्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं इसके, 12 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं इसके। इसी तरह से चौथे सब्जेक्ट में देखिए BEGS 183 में 34 है 50 में से, BEGS 183 में 34, और रीवैल्यूएशन के बाद हो गए 36, 2 मार्क्स का इंक्रीज। इसी तरह से BHDC 133 में 100 में 66 मार्क्स आए, 100 में 66 रिजल्ट में आए, रीवैल्यूएशन के बाद हो गए इसके BHDC 133 में इसके हो गए 72। तो 66 और 72, तो 66 और 72 में अगर हम देखें तो 6 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, 6 मार्क्स इंक्रीज हो गए। इसी तरह से ये लास्ट सब्जेक्ट देखें BHDC 134 में 61 है 100 में से, 61 और 73, तो 61 और 73, तो 12 मार्क्स इसमें यहाँ पर इसके इंक्रीज हुए हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से अगर आपने अपना एग्ज़ाम अच्छा किया है और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इस स्टूडेंट के 17 मार्क्स तक बढ़े हैं। और अगर आपको कोई पैसों का कोई इशू नहीं है, अगर क्योंकि पैसे इसमें करीबन 850 रुपये लगते हैं एक सब्जेक्ट के, अगर आप आंसर शीट के लिए और रीवैल्यूएशन दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 850 रुपये लगते हैं। तो अगर आपको पैसों का कोई इशू नहीं है तो आप इसको कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं रीवैल्यूएशन के बाद 10 से 12 से 15 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है आपके पास तो आप रीवैल्यूएशन के लिए और आंसर शीट दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आंसर शीट के लिए इसलिए क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी जो कॉपी की जो आपकी कॉपी चेक हुई है वो किस तरह से हुई है, कितने मार्क्स आपको लिखने पे मिले हैं, किस चीज़ पर आपको मार्क्स मिले हैं, कैसे लिखना चाहिए। तो इसलिए आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और आपके अगले जो टर्म है या जो ईयर है उसमें आप उस चीज़ को ध्यान रख के अपना एग्ज़ाम और अच्छी तरह दे सकते हैं। तो यही सब था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल इग्नू बडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इग्नू की छोटी मोटी जानकारी मैं इस पर देता रहता हूँ और अपडेट भी इग्नू के मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।